दोस्तों एक समय था जब मैं भी आप सभी के तरीके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था और मुश्किल से 1 साल की तैयारी के बाद में इंडिया का कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम नहीं रहा होगा जो मैंने क्वालिफाई ना किया हो। दोस्तों कम से कम नहीं तो 13 गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्रैक कर चुका हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब पॉसिबल इस वजह से हो पाया है कि पढ़ने का तरीका अगर आपका सही है तो फिर आप एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे। और अगर मान लो आपके पढ़ने का तरीका ही सही नहीं है तो आप विश्वास मानिए, आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। दोस्तों मैं हमेशा से ही परेशान रहता हूँ ये सोचकर कि कहीं किसी बच्चे से गलती ना हो जाए, क्योंकि एक बार जब आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना, मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पर क्या बीतती है। बिल्कुल इमोशनली टूट जाता है इंसान, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग समय निकाल रहे हो, पैसा भी माँ बाप का खर्च हो रहा है। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे से कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत तरीके से ना पढ़े। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर क्या सिर्फ घटना चक्र, जैसे आप देख सकते हो RO की तैयारी के लिए लोग घटना चक्र की किताबों को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जो लोग पेड बैच में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, फ्री में एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास में पैसे की कमी है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देख लें, उनको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूसरा कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घटना चक्र की किताबों से तैयारी करते हैं, तो उनको ये पूछना होता है कि सर क्या सिर्फ घटना चक्र पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है? और अगर सर घटना चक्र को पढ़ने का सही तरीका क्या है, या इसके अलावा सर हम एक दूसरी कोई किताब ले लें साथ में इसके, तो क्या चीज़ कॉम्बिनेशन बनाए कि आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। अब देखो आपके सामने मैं सबको समझाने वाला हूँ। ये RO 2021 वाला पेपर मेरे हाथ में है और इसमें देखो आजकल क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। एक समय ऐसा था कि जब सिर्फ घटना चक्र की किताब जो पढ़ लेता था उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन अभी देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास की 4 घटनाएं दे रखी हैं, तिब्बत विद्रोह, कांगड़ा का विद्रोह, मालवा का भील विद्रोह और बुंदेलखंड का विद्रोह। तो इतिहास की ये 4 घटनाएं जो दे रखी हैं, कह रहा है कि इसको टाइम लाइन के हिसाब से अरेंज करो, कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। तो इसको अरेंज करने वाली चीज़ जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा कि मान लो आप हिस्ट्री जो है वो घटना चक्र की किताब से पढ़ रहे हो। मैं आपको हिस्ट्री की बुक निकाल देता हूँ, ये देखिए घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, ये रही, ये आप देख सकते हैं। तो जब आप घटना चक्र की किताब से पढ़ रहे होगे तो क्या होता है कि जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि चारों को अरेंज करना है, 4 में से क्या करोगे, पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि तिब्बत वाला पहला वाला टॉपिक मिल गया। फिर जब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जब पढ़ोगे तो वो सीधे चौथे वाले विद्रोह पर आ गया। बीच के 2 विद्रोह थे वो इसमें दिए ही नहीं है, बल्कि मतलब इस किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किताब बहुत ही शानदार है, घटना चक्र की किताब बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन इसमें टॉपिक मिसिंग है। और जब आप टॉपिक मिसिंग करोगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो कि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे रखे थे कि 4 में से चारों को अरेंज करना है, लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हो तो देख रहे हो कि सिर्फ पहला वाला दे रखा है और आखिरी वाला दे रखा है, बीच के 2 कहाँ गए। तो उसका सही तरीका ये होता है कि घटना चक्र पढ़ने के साथ साथ में आपको एक स्टैंडर्ड बुक, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे ये NCERT की किताबें हैं, ये आपको साथ में रखनी पड़ेंगी। इससे क्या होगा कि आपने देखा कि टॉपिक नंबर 1 हमने घटना चक्र में पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा तो टॉपिक नंबर 4 मिल गया, लेकिन टॉपिक नंबर 2 और 3 जो कि मिसिंग था उसको आपको इन किताबों से रीडिंग लगाना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कि ये तो उनके लिए जो लोग पेड बैच नहीं ले सकते हैं, मैं आपसे कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारा कोर्स लीजिए। हमने अपने कोर्स में क्या कर रखा है कि जैसे घटना चक्र में जो जो कमियाँ थी, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बीच में जितने टॉपिक मिसिंग हैं, उन सारे के सारे मिसिंग टॉपिक की थ्योरी NCERT जैसी स्टैंडर्ड बुकों से निकाल कर डाल दी है, और RO और UP PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक के निकाल के उसमें डाल दिए गए। तो हमने जो कोर्स बनाया है उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पढ़ो कि एक स्टैंडर्ड थ्योरी की बुक अपने साथ में रखो, जो जो टॉपिक घटना चक्र की किताब में मिसिंग चल रहे हैं उनको आप करते चलो। अदरवाइज़ आप RO में जो
टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आप सही नहीं कर पाओगे। या फिर आपने देखा होगा आजकल आरओ के एग्ज़ाम में 30% क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जिसमें कि क्रॉस मैचिंग कराना होता है, या फिर आपको देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और उसको अरेंज करना है कि बताओ पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा। ये सब कुछ आप तभी कर पाओगे जब आपने टॉपिक वाइज चीज़ों को सही से पढ़ रखा हो। सिर्फ ये कमी है, बाकी और कोई कमी नहीं घटना चक्र की किताबों में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि जिसके पास में पैसा है, जो एफर्ड कर सकता है, उसको तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन सभी किताबों को पढ़कर अपना कंटेंट तैयार किया है जिसमें कोई टॉपिक मिसिंग नहीं होगा। घटना चक्र भी पूरी सॉल्व है और जो मिसिंग टॉपिक्स थे वो मिसिंग टॉपिक्स भी डाल दिए हैं, उनके क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मन में सवाल आता है कि सर क्या घटना चक्र की किताबों से हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन किताबों में एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। सबसे बड़ी बात है, एक किताब है, आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये एक ल्यूसेंट की किताब आती है। इस किताब से भूल कर भी आप लोग तैयारी ना करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, लेकिन इस वाली बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है। और बिना एक्सप्लेनेशन वाली बुक रेलवे के लिए चल जाएगी, एसएससी के लिए चल जाएगी, लेकिन आरओ के लिए गलती से भी आपको इस किताब से नहीं पढ़ना है। अदरवाइज़ आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, मेहनत पूरे साल करोगे लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि फाइनली एक चीज़ समझो कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद होता है, 1-2 दिन नहीं, पूरा साल। और क्या पता अगले साल आप फिर से अपना मन बना पाएँ पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे 1 साल में ही तैयारी छोड़ देते हैं। इस वजह से पहली बार में अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये सब कमियों को दूर करिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम निकालने का भूल जाइए। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये सब कुछ हो गया। किसी के मन में कोई डाउट है, किसी भी किताब से पढ़ रहे हो तो किताब का नाम मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा सही है या गलत है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूं कि एनसीईआरटी की किताबें अपने पास में हमेशा रखिए। घटना चक्र की किताबों से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ये वाली सारी चीज़ें हो गई। और इसमें क्या डिस्कस किया जा सकता है? हाँ, इन किताबों को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। देखिए, जो बच्चे एफर्ड नहीं कर सकते हैं वो जो तरीका मैं बताते चल रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते चलें, लेकिन पैसे का मुंह मत देखिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कुछ देखिए, हमारा जो बैच है 3000 रुपये का, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर डेमो क्लासेस देखिए, तब जाकर डिसाइड करिए। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि चूँकि दोस्तों मैं खुद इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है कि उससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। क्योंकि हमने क्या किया है, एक एक सब्जेक्ट हमारा 6 अलग अलग किताबों से बना है। जैसे पहले हम क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं वो पहले एनसीईआरटी जैसी स्टैंडर्ड किताबों से बनाते हैं, उसके बाद में उसी पर्टिकुलर टॉपिक के आरओ के प्रीवियस ईयर, ये देखिए घटना चक्र की किताबों के सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा यूपी पीसीएस की किताबों के सारे क्वेश्चन, और साथ ही साथ में एक बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किताबें जो बनी हैं ये एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित जो किताबें, उनसे सारे क्वेश्चन। तो जब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज एक ही जगह मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई रोक सकता है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर दिए हों। इसके अलावा भी मैं रेगुलर वीडियोस बनाकर आप सभी को बताता रहूँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और जो लोग हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर जाकर हमारा बैच जो है उसके लिए जानकारी ले सकते हैं।